अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसा माना जाता है ये देश के लिए आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग कहते थे कि यूपी युवाओं का राज्य है, आंदोलनकारियों का राज्य है, लेकिन आज हकीकत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। आए दिन बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए सर, कई बार आत्महत्या करते हैं। आज देश में इतनी बुरी सिचुएशन हो गई है कि देश के युवाओं को जॉब नहीं मिल पा रही है। In the year 2000, around 35% of Indian youth were unemployed. By 2022, the number almost doubled. The ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. पर क्या आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट के अलावा भी देश में एक और सीरियस प्रॉब्लम है जिसके बारे में आज कोई बात ही नहीं कर रहा, और वो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयबिलिटी की। आज देश में इतनी बुरी कंडीशन बन गई है कि देश का यूथ जॉब करने के लायक ही नहीं बन पा रहा है। पिछले कई सालों में कई लोगों ने और पॉलिटिकल लीडर्स ने यह दावा किया है कि भारत जल्द ही विश्व गुरु बन जाएगा। This is a critical moment in India's history. It now has the world's largest population and one of the youngest. Its fast-growing economy has vast potential. The challenge now is to seize the moment. दुनिया देख रही है कि भारत में इतनी बड़ी यूथ पॉपुलेशन है, तो इसको आगे बढ़ने से कौन रोक सकता। वहीं देश की आधी आबादी ने तो अभी 25 की एज भी क्रॉस नहीं करी। मतलब कि आने वाले 30-40 साल में वर्किंग युवाओं का इतना बड़ा विस्फोट होने वाला है कि पूरा देश ग्रोथ के इंजन पर बैठकर बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे भागेगा। और ऐसा पहले दुनिया में हुआ भी है। 1950s का जापान और 1980s का चाइना वो बिल्कुल उसी कंडीशन में था जिस कंडीशन में आज इंडिया है। तो क्या लगता है आपको, भारत ऐसा करने में अभी तक फेलियर क्यों रहा है? आइए मिलकर जानते हैं इस वीडियो में। 1950 में जापान की मिड इन एज 20 के आसपास थी। वहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनके ऊपर एटॉमिक हमला हो गया, बुरी तरह बर्बाद हो गए। लेकिन इसी के 20 सालों के बाद ये दोबारा से सुपर पावर बने और अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक बन गए। वही 1980s में चाइना को देखो, गरीबी की मार झेल रहा था, लगभग भारत के बराबर जीडीपी थी इसकी, लेकिन भारत सोशलिज्म की साइकिल पर बैठा रह गया। वहीं चाइना ने एक इकोनॉमिकल रिफॉर्म का एक ऐसा इंजन लगाया और अपनी यंग और चीप लेबर फोर्स का ऐसा फ्यूल डाला कि इतनी तेजी से आगे बढ़े कि हमसे 5 गुना जीडीपी के साथ आज ये भी विश्व की सबसे बड़ी दूसरी इकोनॉमिक बन गए। इन दोनों ही देशों ने मिलकर अपनी यंग पॉपुलेशन का यूज करके चमत्कार किया। लेकिन अब लोगों को लगता है कि अब भारत की बारी है। बिल्कुल, अब भारत में भी एग्जैक्ट यही होने वाला है। But India has been growing fast. As of 2022, it ranked in the top 5 for the first time ever. It is widely projected that it will be behind only China and the USA by 2030. लेकिन थोड़ा सा ऊपर से देखने में लोगों को लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा डीप जाके देखो तो सच सामने आ जाता है। भारत में यंग पॉपुलेशन तो है, पर उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो जॉब करने के लायक ही नहीं। वहीं अगर ग्रेजुएट स्टूडेंट को देखूं तो 80% ऐसे लोग हैं जिनके पास जॉब ही नहीं। वहीं टोटल अनएम्प्लॉयड लोगों में देखूं तो 83% ऐसे लोग हैं जिनकी एज 34 से भी कम है। 83% of the jobless workforce in India is under 34 years of age. So most of the unemployed people are young. And this is worrying because India's young population is seen as a national asset. तो वहीं आप जिस पॉपुलेशन से उम्मीद लगा रहे हैं उनके पास तो जॉब ही नहीं। वहीं आज से 24 साल पहले देखूं तो भारत में केवल 35% लोग ही अनएम्प्लॉयड थे। वही ये नंबर आज बढ़ के 65% तक पहुंच गया है। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि भारत में नौकरियां ही खत्म हो गई है, लेकिन बात इससे भी बहुत गहरी है। देश में हर साल 1.5 करोड़ बच्चे पास होके निकल रहे हैं। जितनी तो स्वीडन की पॉपुलेशन है उतने बच्चे तो हर साल हमारे यहाँ से पास होके निकल रहे हैं। और इनमें से भी लगभग 50 लाख ऐसे बच्चे हैं जो काम करने के लायक ही नहीं है, यानी कि अनएम्प्लॉयबल है। टीसीएस वालों ने पिछले ही मंथ कहा था कि हमारे पास लगभग 80,000 वैकेंसीज पड़ी है, बट उसको फुलफिल करने के लिए हमें स्किल्ड बच्चे ही नहीं मिल रहे हैं। जो अनएम्प्लॉयबल पॉपुलेशन है ये देश पे ग्रोथ इंजन बनने की बजाय देश पर बर्डन बनने की तैयारी में है। तो अब चाइना और जापान तो छोड़ो, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से कम्पीट करते हैं। और इसीलिए इस इशू को डीपली समझना और इसके सॉल्यूशन में बात करना बहुत जरूरी है। इसीलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखना भी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो अनएम्प्लॉयमेंट है और अनएम्प्लॉयबिलिटी है, इसके बीच का जो फर्क है उसको समझ लेते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आप काम करने के लिए स्किल्ड है, लेकिन मार्केट में आपको जॉब ही नहीं मिल रही। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो
और लोग आपकी योग्यता ना पहचान। तो ये होती है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयबिलिटी का मतलब होता है कि कंपनी ने तो 100 पोस्ट निकलवा रखी हैं और साथ में उसको भरने वाले लोगों ने भी भर दिया है, परंतु कंपनी किसी को सेलेक्ट ही नहीं कर पा रही है। इसका ये मतलब है कि कंपनी में तो वैकेंसी है लेकिन उसको फुलफिल करने के लिए स्किल्ड वर्कर ही नहीं मिल पा रहे हैं। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना। तो समझे, ये है अनएम्प्लॉयबिलिटी और भारत में यही ज्यादा बढ़ रही है। इंडियन यूथ इतने ज्यादा अनएम्प्लॉयबल है कि 60% यूथ को मॉडर्न स्किल आना तो छोड़ो, उन्होंने इसके बारे में सुना तक नहीं है। रूरल एरिया में तो हालत इतनी ज्यादा खराब है कि 80% युवाओं के पास कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है। देश में सबसे ज्यादा यूथ इंजीनियरिंग करते हैं, उनमें से भी 80% ऐसे लोग हैं जिनको स्किल्स नहीं आता है और जिनकी जॉब लग भी रही है वो ज्यादातर इंजीनियर वाला काम ही नहीं कर रहे हैं और जो भी काम कर रहे हैं उनमें से उन्हें अच्छे से ट्रेन ही नहीं किया जा रहा। हर साल पास होने वाले लगभग 1 करोड़ बच्चों में से 33% तो आर्ट्स वाले हैं, बचे 14% है वो कॉमर्स वाले हैं। लेकिन भारत में ज्यादातर जॉब टेक्निकल स्किल्स की डिमांड करती है, इसीलिए ये बच्चे वहाँ पर फिट ही नहीं बैठते। इनके पास बस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी का ऑप्शन रह जाता है और उसके अंदर भी वैकेंसीज लिमिटेड है, पेपर लीक हो जाते हैं, प्राइवेटाइजेशन की वजह से सरकारें सीट भी कम करती चली जा रही हैं, जिसकी वजह से ये स्टूडेंट है इनमें फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला जा रहा है। समय व्यतीत हो जा रहा है, बस हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं तो ऐसे समय व्यतीत हो जा रहा है। 2-3 साल तो कोरोना खा गया इसमें। अगर मैं बीटेक की तरफ देखूं तो हर साल लगभग 15 लाख बच्चे पास हो रहे हैं, लेकिन हर 10 में से केवल 1 की जॉब लग पा रही है, बाकी 9 खाली बैठ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इनमें से 80% ऐसे बच्चे हैं जो केवल रट्टा मार मार के पास हो रहे हैं। इन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे काम करना नहीं आता। MBA में तो हालत और खराब है। 93% MBA करने वाले लोगों को जॉब देने से कंपनियां मना कर रही हैं, क्योंकि कॉलेज में जो कुछ भी उन्होंने सीखा है वो इंडस्ट्रीज में 20 साल पहले हो चुका है। इंडस्ट्री आगे चली गई है लेकिन कॉलेज आज भी पुराने कोर्सेज पे अटके हुए हैं। बाहर के देशों में तो फेसबुक के फाउंडर तक लेक्चर देने आते हैं। एक बात तो क्लियर है कि कॉलेज में आउटडेटेड करिकुलम चल रहा है और इन्हें वो टीचर्स पढ़ा रहे हैं जिन्हें इंडस्ट्रीज का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और इसी का कारण है कि बहुत से स्टूडेंट्स डिग्री लेने के बाद अनएम्प्लॉयबल बैठे हैं। अगर MBA कोर्स की बात करी जाए तो एक अच्छा कोर्स ऐसा होना चाहिए जहाँ पे बिजनेस वर्ल्ड की सभी ट्रेंडिंग टॉपिक्स कवर किए जाए। इसमें वो प्रोफेसर लेक्चर दे जो एक्चुअल में इंडस्ट्रीज का एक्सपीरियंस लेकर आए। मार्केटिंग वो लोग कराए ना जिन्होंने असल में करोड़ों के मार्केटिंग बजट को हैंडल किया हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग वो लोग कराए ना जो बड़ी बड़ी कंसल्टिंग फॉर्म में काम करके आए हो। बट हमारे यहाँ तो इसका उल्टा ही होता है। खैर, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों देश में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो अनएम्प्लॉयबिलिटी है इसको कैसे खत्म किया जाए। तो बात करते हैं इसके ऊपर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, लाइक कमेंट शेयर करके जाइएगा। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए।